अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट फैक्टर्स रेगुलेटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। डियर स्टूडेंट्स, जो एक पॉपुलेशन होती है उसका जो साइज़ होता है या उसकी जो ग्रोथ होती है डेट इज़ लिमिटेड बाय सर्टन फैक्टर्स इन देयर एनवायरनमेंट। उसमें से कुछ फैक्टर्स वो होते हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी, और देयर आर सम अदर फैक्टर्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स। जहाँ तक डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स का ताल्लुक है, हमने ये भी जाना कि दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन और दैट अफेक्ट द ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन और पॉपुलेशन साइज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जहाँ तक डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स का ताल्लुक है, इसमें हमने कल भी डिस्कस किया और मैं अभी आपको बता रहा था कि ये these are all the factors that affect the populations regardless of how large or small they may be, यानी they do not depend on the density, whether the population is large or whether the population size is large or it is small or its density is high or less. They do not depend on these factors, hence they are named as density independent factors. इसमें से पहला है नेचुरल डिजास्टर्स। हम जानते हैं कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं लाइक ड्राउट्स, लाइक फ्लड्स, ह्यूरिकेन्स या फायर्स होते हैं, तो जो वो किसी भी पॉपुलेशन को किसी भी टाइम में, जो एक पॉपुलेशन किसी एरिया में पाई जाती है, जो भी पॉपुलेशन वहाँ पे हो, चाहे वो डेंसर पॉपुलेशन हो या वो स्मॉल पॉपुलेशन हो या कोई भी इंडिविजुअल हो वहाँ पे, तो वो किसी भी इंडिविजुअल को पॉपुलेशन के किसी भी इंडिविजुअल को इफेक्ट कर सकते हैं या वो सारी पॉपुलेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी ऑफ दैट पॉपुलेशन। तो ये जो डिज़ास्टर्स होते हैं, ये वहाँ की जो कोई पॉपुलेशन जो होती है किसी एरिया की, वहाँ की जो इंडिविजुअल्स हो उनको नहीं, उन्हीं को नहीं किल करते, बल्कि दे आल्सो डिसरप्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवर्स, विच आर नेसेसरी फॉर दैट द सर्वाइवर्स ऑफ दैट पॉपुलेशन। तो यहाँ हमने देखा कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट या डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर है, जो एक पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है without depending upon how dense the population is. It may, we can say, affect either whole of the population, it may affect either any of the individuals of that population regardless of any population density or size. उसके बाद एक और फैक्टर वेदर एंड क्लाइमेट। हम जानते हैं जो वेदर और क्लाइमेट होता है दैट इज आल्सो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन। तो हम जानते हैं कि जो एक जो वेदर की कंडीशंस होती है या जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो दे आर इरेगुलर एंड अनप्रिडिक्टेबल। तो ये इट जनरली फंक्शंस बाय इन्फ्लुएंसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फूड, यानी इट अफेक्ट्स ए पॉपुलेशन बाय इन्फ्लुएंसिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो अगर फेवरेबल वेदर पैटर्न्स होंगे तो फेवरेबल वेदर पैटर्न्स की वजह से या फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से अच्छी तरह वहाँ पे रिसोर्स लाइक फूड अवेलेबल होंगे, तो उससे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी या उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस हार्श होंगे या क्लाइमेटिक कंडीशंस हम कहेंगे एडवर्स होंगे, तो उससे जो पॉपुलेशन का साइज़ है डेट इज़ जनरली डिक्रीज बाय मीन्स ऑफ डेथ रेट्स, और वी कैन से बाय इंक्रीजिंग द डेथ रेट्स। तो इस तरह से हमने देखा जो वेदर एंड क्लाइमेट है ये भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है एक पॉपुलेशन को, लेकिन इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज और वी कैन से डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। उसके बाद है टेरिटरी। टेरिटरी है एक्चुअली होता है कि ये एक्चुअली एक डिफेंडेड एरिया होता है, एक बाउंड्री मार्क करते हैं कोई इंडिविजुअल अपने किसी, हम कहेंगे मतलब किसी हैबिटेट में अपनी एक टेरिटरी, अपनी एक डिफेंडिंग एरिया जो उनका होता है वो मार्क करते हैं, जो उसको वो नाम देते हैं टेरिटरी। और उस टेरिटरी के अंदर डिफरेंट होम रेंज होते हैं जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपनी एक्चुअली पाया जाता है या एक्चुअली वहाँ पे जो अपनी एक्टिविटीज़ करता है, या हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है। तो हम यहाँ पे जो एक ऑर्गेनिज्म का जो टेरिटरी होती है या एक ऑर्गेनिज्म की जो होम रेंज होता है, उसमें वो ईज़िली जो है उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होती है, मैटिंग होती है। या इस तरह से अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में हम देखते हैं, या इंसेक्ट्स में या बर्ड्स में हम देखते हैं कि जो एग्रेसिव पोस्चर्स वो डेवलप करते हैं
या वो सिग्नल्स की वजह से या फाइट्स की वजह से अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते हैं। या जो हम देखते हैं कुछ और एनिमल्स होते हैं, जैसे मैमल्स में हम देखते हैं लॉयंस वगैरह, दे मार्क देयर टेरिटरी बाय मीन्स ऑफ देयर फीसेस और देयर यूरिन। सम ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते हैं या अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं बाय मीन्स ऑफ सेंट और फेरोमोन्स। तो इस तरह से ये जो टेरिटरीज बनाते हैं ये एनिमल्स या होम रेंज बनाते हैं, उन होम रेंजेस में, उन टेरिटरीज में ये अपने आप को डिफेंड करते हैं और उसमें वो एक्टिव होते हैं, या उनकी जो लाइफ होती है डेट इज लाइफ इज we can say they live their life easily in their territories, or they perform different activities in these territories and home ranges. तो प्लांट्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स सेक्रेट डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल्स। तो टॉक्सिक केमिकल्स से वो अपनी स्पेसिंग, टेरिटरी स्पेसिंग को मेंटेन रखते हैं। तो जो एक पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ होता है जब उसमें उसकी टेरिटरी वो मार्क करते हैं या अपना होम रेंज मार्क करते हैं उसके इंडिविजुअल्स। तो जब वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो वो पॉपुलेशन फिर डिफ़िकल्ट होती है मेंटेन करना उस टेरिटरी में, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डेथ्स होती हैं और वो पॉपुलेशन डिक्रीज़ होती है। तो टेरिटरी जो है, टेरिटरी एक्चुअली इंडिविजुअल्स के लिए टेरिटरी बनाना, इट इज़ cooperative interaction in a population. But when there occurs increase in the population in a territory, then this population within that territory is difficult to maintain. So by means of so consequently there occurs death rate, high death rate and decline in the population. तो territory या weather and climate जो है, या इस तरह नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, ये भी जो फैक्टर्स हैं ये भी पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं, ये भी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, लिमिट करते हैं, लेकिन दे डू नॉट डिपेंड ऑन द density of that particular population, hence they are named as density independent factors. So that was about today we concluded that lecture about factors regulating population growth. तो कल हमने density independent factors डिस्कस किए और आज हमने density independent factors डिस्कस किए. That was all for today. Hope you have understood. Thank you.